हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एपोसाइनम कैनाबिनम के बारे में। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो इसका कॉमन नेम होता है इंडियन हेम्प। एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करती है और इसका सोर्स है। और इसके सोर्स की बात करें तो यह मेडिसिन प्लांट से प्रिपेयर की जाती है। बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसका जो पेशेंट होता है उसका फेस पेल और ब्लोइटेड होता है। हैंड्स फीट हैवी स्वेलिंग देखने को मिलता है। पेट टाइट होता है और फुल ऑफ वाटर होता है, जिसे एसाइड्स भी कहते हैं। पेशेंट एक्सट्रीमली वीक होता है और रेस्टलेस होता है। प्यास बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पर पानी पीने से भी आराम नहीं मिलता है। बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो इसमें देखने को मिलता है एक्सक्रीशंस डिमिनिश्ड, स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। यूरिन बहुत कम होता है, स्कैंटी होता है, डार्क होता है, सप्रेस्ड होता है। स्टूल भी कभी कभी रुक जाता है। स्वेट भी नॉर्मली नहीं आता है। मतलब सारे एक्सक्रीशंस जो होते हैं, यूरिन हुआ, स्टूल या फिर स्वेट, कम हो जाते हैं। बात करते हैं ड्रॉप्सी की। तो ड्रॉप्सी में सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट है, बॉडी में रिटेंशन होता है। हैंड्स फीट एब्डोमेन चेस्ट सब में ब्लोइटेड स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्पेशली हार्ट एंड किडनी डिजीज के बाद ड्रॉप्सी होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम के थर्स्ट के बारे में। तो थर्स्ट विदाउट रिलीफ देखने को मिलता है। मतलब पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती है। बात करते हैं वॉमिटिंग की। तो पानी या खाना जैसे ही पेशेंट लेता है वैसे ही वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग के बाद और भी वीकनेस हो जाती है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम के हेड सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है। क्या होता है हाइड्रोसिफेलस? आइए हम देखते हैं। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जमा हो जाता है, इसे ही हम कहते हैं हाइड्रोसिफेलस। इससे हेड जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है और प्रेशर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बात करते हैं ड्राउजीनेस की। तो पेशेंट ज़्यादा सोने लगता है, हमेशा स्लीपी एंड डल रहता है। स्टूपर या अनकॉन्शियस टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। मतलब पेशेंट सेमी कॉन्शियस जैसा हो जाता है। रिस्पॉन्स कम देता है। ऑटोमेटिक मोशन ऑफ हैंड्स देखने को मिलता है। मतलब बच्चे अक्सर अपने हाथ इधर उधर हिलाते रहते हैं, वो भी बिना किसी मतलब के। ये हाइड्रोसिफेलस का क्लासिकल साइन है। फ्रेंड्स, इसमें फेस ब्लोइटेड विथ हेड सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। मतलब फेस पेल और स्वेलन होता है, साथ ही हेड सिम्टम्स भी। थर्स्ट विदाउट रिलीफ, मतलब कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन पानी पीने से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें मेट्रोरेजिया या मीनोरेजिया देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है यूट्रस से। ब्लड डार्क और क्लॉटेड होता है। ब्लीडिंग के साथ पेशेंट वीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें एमिनोरिया भी देखने को मिलती है। कभी कभी मेंसेस रुक जाता है या सप्रेस्ड हो जाता है। मेंसेस के रुकने के बाद ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग डेवलप होती है। हैंड्स में, फीट में, एब्डोमेन में वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में।
तो इसमें कफ शॉर्ट एंड ड्राई होगा या फिर डीप एंड लूज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं एपोसाइनम के मॉडलिटीज़ के बारे में कि क्या करने से पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट होते हैं या फिर किससे एमेलियोरेट होते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर और मोशन और नाइट में जो पेशेंट का सिम्टम होता है वो वर्स होता है, मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और रेस्ट से थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। रेस्ट करने से पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाते हैं या पेशेंट बेटर फील करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।